जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में हमने पीपीएससी की और एनटीएस की पॉलिसीज़ और उनके सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो आज हम अपनी बाकायदा लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से है। एनालिटिकल रीजनिंग बेसिकली आपकी मेंटालिटी को जज करने के लिए, आपके मेंटल एज को कैलकुलेट करने के लिए इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर तरह की टेस्टिंग सर्विस में कुछ क्वेश्चन लाजमी वो इंक्लूड करती है। इवन कि आपका जो सीएसएस का जो सिलेबस होता है उसमें भी जनरल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आपके लाजमी शामिल होते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है एनालिटिकल रीजनिंग को, और एनालिटिकल रीजनिंग में मैंने आपको ये बताना है कि आप लोगों ने अपनी मेंटल एज को किस तरह कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने अपने आईक्यू लेवल को किस तरह कैलकुलेट करना है। तो इस पर सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो है अल्फ्रेड बिनेट। उन्होंने 1905 में सबसे पहले इस पर जो हमारे पास जो आईक्यू लेवल का जो फार्मूला है उस पर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने काम किया था। उसके बाद उन्होंने 1908 में उनके एक फ्रेंड हैं, उन्होंने ये फार्मूला ड्राइव किया था। IQ इज़ इक्वल टू मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। बेसिकली जो साइकोलॉजिकल वे में अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तरह की एज होती हैं। एक को हम मेंटल एज कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर अब तक जो आप अब तक जो जिस दिन मतलब कि आप कोई वर्क कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उस दिन तक, जिस तरह मेरी एज डेट ऑफ बर्थ से लेकर अब तक जो मेरी एज होगी वो क्रोनोलॉजिकल एज होगी। और मेंटल एज वो होती है जिस तरह का अगर एक बच्चा है वो 4th क्लास में है और उसका सिलेबस अगर वो यानी कि जो 10th क्लास का जो सिलेबस है या जो 10th क्लास की जो बुक्स हैं अगर वो भी उसका अगर अंडरस्टैंड कर लेता है, तो जो हमारे पास जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे, सपोज़ कि उनकी एज अगर बन रही है कोई 18 ईयर्स, तो हम कहेंगे कि उसकी जो मेंटल एज है, जो 4th क्लास का बच्चा है उसकी मेंटल एज 18 ईयर्स होगी। और अगर इस तरह ही अगर कोई बच्चा 10th क्लास का है और उसकी एज भी 18 ईयर्स है और वो जस्ट 80 मतलब कि अपनी 10th क्लास की ही बुक्स को वो अंडरस्टैंड कर सकता है और या उसको एनालाइज कर सकता है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो मेंटल एज है वो नॉर्मल है। तो उसके बाद इस फार्मूले को फिर अपडेट किया गया था। इसको अपडेट विलियम्स नामी एक साइंटिस्ट ने किया था 1916 में। उन्होंने इस फार्मूले को मज़ीद अपडेट किया। वो फार्मूला क्या था? IQ इज़ इक्वल टू मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा जी, अब सपोज़ कि इसकी आज हमने इसको इस फार्मूले को भी डिस्कस करना है और इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करना है। लेट्स से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो 10th क्लास का है, उसकी एज भी 18 ईयर्स है, उसकी एक्चुअल एज भी 18 ईयर है, जो हमारे पास उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो भी 18 ईयर है, और वो जो 10th क्लास की जो बुक्स हैं जस्ट वो उन्हीं को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। मींस के उसकी जो एक्चुअल एज है उसकी मेंटल एज के इक्वल है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 100 के इक्वल आएगा। तो ऐसे IQ लेवल को हम कहते हैं कि ये नॉर्मल IQ लेवल है उसका, मतलब कि वो ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ना वो ज़्यादा मीडियाकर है, बस वो एक नॉर्मल कंडीशन में है। अगर हमारी वैल्यू IQ लेवल की, हमारी जो IQ हम फार्मूला हमने अप्लाई किया है, इसकी वैल्यू हमारे पास 100 से अबव होती तो हम कहते हैं वो इंटेलिजेंट है। अगर वो 100 से बिलो होती, मतलब 90 होती या 80 होती, तो हम कहते हैं कि वो मीडियाकर स्टूडेंट है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फार्मूला था जिससे हमने IQ लेवल उसका हमने कैलकुलेट किया है। और इसी तरह ये जो मेन फार्मूला है हमारे पास, IQ इज़ इक्वल टू मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से हम
मेंटल एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मेंटल एज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आप एक आईक्यू टेस्ट लेंगे किसी बच्चे से, और लेट्स सी हमारे पास एक बच्चा है 4 इयर्स का, 4 इयर्स का हमारे पास एक बच्चा है, उसका हमने एक टेस्ट लिया है और उस टेस्ट में उसने 150 स्कोर हासिल किए हैं, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है, मेन फार्मूला, यहाँ से हम मेंटल एज निकालेंगे। बच्चे की एक्चुअल आईक्यू टेस्ट जो हमने उससे लिया है, पहले मैं ये फार्मूला लिख लेता हूँ, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो उसने कितने स्कोर हासिल किए हैं, 150। उसकी मेंटल एज हमने कैलकुलेट करनी है, उसकी एक्चुअल एज 4 है। हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास डिवाइड हो रहा होता है वो दूसरी साइड पे जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 को और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई 4, और यहाँ पे हम अगर 100 को हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी हम 100 को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास मेंटल एज आ जाएगी। अब बच्चे की जो मेंटल एज बन रही है वो हमारे पास क्या बन रही है, वो हमारे पास 6 इयर्स की बन रही है। जी स्टूडेंट्स, ये हमने एक बच्चे की हमने मेंटल एज कैलकुलेट की है, और इसी तरह हमने आईक्यू, जो हमारे पास आईक्यू का फार्मूला था, वहाँ से हमने उसकी टाइप्स हमने निकाली हैं कि अगर वो आईक्यू लेवल, उसकी मेंटल एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज अगर इक्वल आ जाएंगी तो वो बच्चा नॉर्मल कंडीशन में होगा, और अगर उसकी जो मेंटल एज या आईक्यू लेवल, जो उसकी मेंटल एज होगी वो कम होगी, और उसकी दूसरी हमारे पास जो क्रोनोलॉजिकल एज होगी वो ज़्यादा होगी, तो बच्चा मीडियाकर होगा। अगर बच्चे की मेंटल एज ज़्यादा होगी और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो कम होगी तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा। तो आज की हमारी ये वीडियो थी जिसमें हमने मेंटल एज को कैलकुलेट किया है। मज़ीद हम कल अपनी इस एनालिटिकल रीजनिंग की मज़ीद टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और जनरल एबिलिटी के मज़ीद पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।